नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। डेल्टा का डेटा डरा रहा है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट ने अब अपना रूप बदल लिया है और डेल्टा प्लस नाम का नया खतरा हमारे सामने मंडराने लगा है। क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये कितना खतरनाक है और इस पर वैक्सीन असरदार है या नहीं, इन तमाम सवालों की पड़ताल आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल है जो आपके हर सवाल का जवाब आपको सब जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है। कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया। लोगों के मन में सवाल ये भी है कि जितनी वैक्सीन हमारे पास है वो डेल्टा वेरिएंट पर कारगर है भी या नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पर अभी और स्टडी की जरूरत है। ब्रिटेन में हुई स्टडी से जानकारी मिली है कि डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड वैक्सीन 92% असरदार है, फाइजर वैक्सीन 96% कारगर है, डेल्टा पर वैक्सीन की 2 डोज असरदार है। डेल्टा ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जमकर उत्पात मचाया। WHO ने इसे कोविड-19 का सबसे खतरनाक रूप करार दिया। एम्स के ताज़ा अध्ययन में दावा किया गया कि डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 वैक्सीन की 1 या दोनों खुराक ले चुके लोगों में ही पाया गया है। डेल्टा प्लस में भी सघन जांच के लिए आदेश कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के आदेश कर दिए हैं और पूरी तरह से सरकार हर क्षेत्र में कोरोना के में सजग है। भारत ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी डेल्टा वेरिएंट का खौफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ करीब 6% नए मरीजों में डेल्टा वेरिएंट मिला। इन सभी मरीजों पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत में डेल्टा प्लस के संक्रमण को लेकर भी अध्ययन किया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि म्यूटेशन एक जैविक तथ्य है, बचाव के तरीके अपनाकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। तो वायरस का बार बार म्यूटेशन बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। पहले कप्पा आता है, फिर डेल्टा आता है, फिर डेल्टा प्लस आता है और ऐसे में चिंता बढ़ गई है। चलिए सीधा हम अपने गेस्ट का रुख करते हैं। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता हॉस्पिटल से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम, चूंकि हम बात कर रहे हैं कोविड के अलग अलग वेरिएंट की, पहले कप्पा आता है, फिर डेल्टा आता है, फिर डेल्टा प्लस आता है, क्या ये माना जाए एक बड़े खतरे की ओर संकेत है कि अब हमें जरूरत है बहुत ज्यादा सचेत हो जाने की, बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की? देखो, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में पहले पब्लिक को समझाना चाहूंगी कि वेरिएंट क्या होता है। जब कोई भी वायरस नॉर्मल से ज्यादा स्प्रेड हो जाता है कम्युनिटी में, तो वो ऑब्वियसली लोगों में रेप्लिकेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट स्प्रेड जब होता है
तो जब वो रेप्लिकेट करता रहता है तो उस रेप्लिकेशन में थोड़ा नंबर्स उनके बदल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूटेट। मतलब कि ABCD बनाने के लिए जब वो बना रहा था अपनी रेप्लिकेशन में तो ABCD बना लेता है, तो उसको हम कहते हैं कि म्यूटेट चेंज करना। तो उस वेरिएंट को जो CDC ने पहले डिफाइन करा और WHO, 2 किस्म के वेरिएंट होते हैं। एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि उसमें चेंज हुआ है वायरस में, और वो इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो उससे ट्रांसमिसिबिलिटी है और ये स्प्रेड ज्यादा कर रहा है, देशों में दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है कि ये या तो जो पहला वायरस जो पहला था उससे ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, तेजी से स्प्रेड कर रहा है, या उससे ज्यादा विरुलेंट है, सिवियरिटी उसकी बढ़ रही है, या जो हमारे एंडेवर्स है जिसको बचाने के लिए, जैसे वैक्सीन हो गई या कोई सोशल मेजर्स हो गए, इससे हम प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे, तभी हम उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलेंगे। तो जो दूसरी वेव में इंडिया में डेल्टा वेरिएंट आया, वो 100% वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था WHO ने। शुरू में वो इंटरेस्ट था कि एक नई चीज इंडिया में दिखी, उसके बाद वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना क्योंकि हमें पता चल गया कि ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल था। बिल्कुल। एक साथ 5 बार ही स्प्रेड कर रहा था और सिवियर ज्यादा हो रहे थे। बच्चों में भी सिवियरिटी ज्यादा हुई, ये कोई दो राह ही नहीं है। फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस नहीं बढ़े, बट सिवियरिटी बढ़ी, ये पता चला। अब आया डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस को दूसरी तरीके से K417N। अभी ये यूरोप, एशिया और USA में ज्यादा है, इंडिया में थोड़ा लिमिटेड है। डेल्टा प्लस अभी नहीं आया, तो क्या मैं इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही बोलूं कि अभी पता चला है? क्या ये आगे जाके वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाएगा कि हमें दुख तकलीफ देगा अलग तरीके से, जो मैंने बताया ट्रांसमिसिबिलिटी, सिवियरिटी, वैक्सीन, ये अभी हमें नहीं पता है। दैट वाज वन इंट्रोडक्शन। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें क्या वैक्सीन प्रोटेक्टिव है, जो हमने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई। तो जो उसके पेड्रो, जो उनके एक्सपर्ट अपने कोविशील्ड के हेड जो करते हैं, उनका एक कमेंट आया था पिछले 1-2 दिन में कि उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन या सिवियरिटी कम हो जाएगी। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत हल्का जुकाम हो, जैसे एक नॉर्मल वायरल कोल्ड हो, तो उनका यह कहना है कि उसको आपको नजरअंदाज करना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि वैक्सीन से क्या मैं सिवियरिटी बढ़ी, तो उसमें उन्होंने ये डेटा बताया कि 80 to 90% एफिकेसी विद 1-2 डोज हुई है कोविशील्ड से, जो एस्ट्राजेनेका, जो ये यूके के स्टडी से भी बताया गया है। तो जो कल नीति आयोग ने भी इस कमेंट में जो पास किया था, नया डेटा जो कल आया, ठीक है। डॉक्टर नीलम, यहाँ पर मैं एक सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगी। चूंकि डेल्टा प्लस के अब तक हमारे देश में कुल 7 मामले सामने आ चुके हैं, और जो कल 7वां मामला आया वो मध्य प्रदेश में आया, और जिन्हें कोविड डेल्टा प्लस वेरिएंट से जो अफेक्ट हुई है उन्हें पहले ही कोविशील्ड की दोनों डोज लग चुकी थी। इसके बावजूद डेल्टा प्लस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। तो क्या जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उन्हें भी डेल्टा प्लस से खतरा है? यस, तो वो यही कह रहे हैं कि डेफिनेटली इनको भी खतरा है, लेकिन क्या वो माइल्ड होगा या सिवियरिटी बढ़ाएगा, ये देखना है। अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि क्या वो सिवियर होएगा। हो सकता है उनको इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में भी, डेल्टा प्लस भी छोड़ो, डेल्टा वेरिएंट में भी जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी सिर्फ 8% को ऑक्सीजन मिला और 6% सॉरी। जी डॉक्टर नीलम, तो देखिए जैसे कि डॉक्टर नीलम भी अभी हमें बता रही थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम करता है और लगभग
30 देशों में डेल्टा वेरिएंट तबाही मचा रहा है। और खासतौर पर अगर हम डेल्टा प्लस की बात करें तो जर्मनी में इससे बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। और इसके बाद अब जरूरत है हमें सावधान हो जाने की। हालांकि अभी तक भारत में बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट बढ़ा नहीं है, माना यह जा रहा है कि 7 केस हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब थर्ड वेव आएगी और ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। डॉक्टर नीलम, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी मैं इस पर। तो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट को मैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी मैं उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताऊंगी कि हमें देखना है नई चीज हुई। और यस, क्योंकि यूरोप में, एशिया में और अमेरिका में फैला है तो हमें भी इसका खतरा है, लेकिन कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ठीक है डॉक्टर नीलम, माफी चाहूंगी चूंकि वक्त की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। थर्ड वेव एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं जल्द आएगी और ऐसे में जरूरत है हम सब की जन भागीदारी की। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए।